है चेन्नई के लिए और उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई के दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं। जी हाँ, स्ट्राइक पे इस वक्त आप देख रहे हैं सुशील शर्मा है, नॉन स्ट्राइक पर विकी साखला है और बॉलिंग का कमान संभाला है पवन गुप्ता ने अपने कोटे का पहला टीम का पहला ओवर लेकर के। सिल्वर प्लेयरों का यह पहला ओवर। ओके रेडी मैडम। चलिए तो शुरुआत होते हुए बॉलिंग का मातर पवन गुप्ता अपने कोटे का पहला टीम का पहला ओवर फेंकते हुए नवरत्न ज्वेलर्स एंड से जिनका बिल्कुल फेवरेट नंबर है 007 जो कि जेम्स बॉन्ड का होता है, तो बिल्कुल टीम के जेम्स बॉन्ड है ये। और इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए देखिए इन्हें, चुस्त दुरुस्त है और बिल्कुल खेल में उम्र का कोई भी रोल नहीं रहता, ये दर्शाते हैं। ये खेल के प्रति बहुत ही अच्छा जज्बा है, जुनून है और आज भी बिल्कुल फिट है। आप देख सकते हैं बॉल, आप देखें कितनी प्यारी बॉल कर रहे हैं। प्रैक्टिस पर जो भी प्लेयर रहते हैं बिल्कुल वो, उनके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। खेल सबसे बड़ी चीज़ होती है, जज्बा होना चाहिए, दिल में जुनून जो है वो होना चाहिए। और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल, गैप बहुत ही बड़ा बॉल जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जी बढ़िया फुल टॉस बॉल का फायदा उठाते हुए इस वक्त सुशील शर्मा, और फिर से फुल टॉस बॉल, नो बॉल भी कॉल करी एम्पायर ने। जी हाँ, कमर नहीं कंधे के ऊपर यह बॉल थी, नो बॉल के साथ ही काउंट हुआ। फ्री हिट 3 टू गो। चलिए फ्री हिट का पूरा मौका है, फुल टॉस बॉल थी, नो बॉल जिसे करार दिया एम्पायर ने। और ये शॉट बहुत ही बढ़िया, अच्छी फील्डिंग, साखला है, रिंकल साखला वहां पर एज ए कैप्टन। बहुत ही कमाल के प्लेयर है कैप्टन। आज हालांकि आज दिन नहीं रहा बल्लेबाजी में, आज ज़्यादा चल नहीं पाए, अब बॉलिंग जरूर करते हैं, देखेंगे बॉलिंग में क्या कुछ कमाल दिखाएंगे। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, स्टंप के ऊपर से जाते हुए बॉल करीब से गुजरी स्टंप के ऊपर से। 1 बॉल टू गो। लाइन और लाइन तो काफी सदी भी रख रहे हैं पवन गुप्ता, ज्यादा कुछ बड़ा मौका अब तक दिया नहीं बल्लेबाजों को इस बार, लेकिन मौका तलाशा है बल्लेबाज ने, लेकिन जी नहीं, फील्डर है वहां पर, कोई भी गलती नहीं, बड़ा विकेट निकलता हुआ, शर्मा वापस आते हुए पवेलिंग की दिशा पर। चलिए बहुत ही लाजवाब काम होता हुआ, हालांकि सर्कल का माफ कीजिएगा, सर्कल का पहला ओवर तो था ही, लेकिन सिल्वर का यह पहला ओवर साथ में था। जो सिल्वर के जो प्लेयर थे, जो उनका टाइम हुआ है समाप्त, और अब भेख राम इस वक्त जा रहे हैं न्यू बैट्समैन। जी हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा रहा। सुवेल एक तरफ, रवि इस वक्त स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं मुझे भेख राम, और बॉलिंग का कमान संभाला है पावर प्ले। पावर प्ले ओवर। यस पावर प्ले।
चलिए देखते हैं शुरुआत होती हुई सेकेंड ओवर की। और ये बहुत ही बढ़िया गैप, लेकिन लाजवाब फील्डिंग, बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर खड़े फील्डर का। बहुत ही कड़ाके के बल्लेबाजों में से एक ये दोनों ही बल्लेबाज हैं, भेखराम और रवि। बढ़िया लाइन, सोनू मेमन बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं और पेस बॉल करने के लिए बिल्कुल माहिर हैं। कंधों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लाइन और लेंथ पर भी पूरा नियंत्रण रखे हैं। और ये लाजवाब स्ट्रोक लगाते हुए थर्ड मैन की दिशा में एक रन तेजी के साथ ये दूसरे का प्रयासों का कॉल किया, तो कॉल करने के बाद तेजी के साथ यहाँ पर दौड़ लगा दे विकेटों पर। काफी अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। भले ही शरीर से ढील डॉल है रवि, लेकिन दौड़ काफी अच्छी लगा रहे हैं, नो डाउट। एथलेटिक्स प्लेयर नजर आ रहे हैं मुझे। आप शरीर पे ना जाएं, आप उनकी चुस्ती पूर्ति पर ध्यान दें, ये कहना उनका। फिर से शॉर्ट रन में हल्के से मिस फील्डिंग होते हुए बॉल चली बाउंड्री की तरफ, लेकिन एक रन से संतुष्टि लेनी पड़ेगी। फील्डर बिल्कुल मुस्तैद, जरा भी रूम नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं मेमन, तेज रफ्तार की बॉल भी है, ऑफ की दिशा को भी मेंटेन करके चल रहे हैं, लाइन और लेंथ पे भी पूरा नियंत्रण रखा है। टोटल बहुत ही अच्छा वर्क होता हुआ अब तक। और ये पटकी बॉल थी, पुल किया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए बॉल। बढ़िया टाइमिंग थी, आई सेट प्रॉपर। आप देख सकते हैं ऐसे स्ट्रोक लगाना आसान बात नहीं है कि आपको पुल आप कर रहे हैं किसी ऐसी पेस बॉल को जो कि बिल्कुल अगर आप छोड़ेंगे तो आपके शरीर पे भी लग सकती है। और ये हल्का से जरूर मौका तलाशने की कोशिश थी भेकराम के लिए, कि मना किया। लाजवाब थ्रो, चंदन दास है वहां पर। आज बिल्कुल चंदन दास निराश काफी किया इन्होंने अपने चाहने वालों को, चंदन दास ने। लेकिन चलिए बॉलर भी हैं, देखना होगा आज बॉलिंग पर आज कितना असरदायक काम करेंगे। हालांकि लाजवाब प्लेयर है, हर एक का दिन होता है, जरूरी नहीं कि 10 मैचों में ही आप चल जाएं। ये तो वक्त वक्त की बात होती है, लेकिन हाँ है बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी, नो डाउट चंदन दास भी। खरियार रोड के उभरते हुए सितारों में से एक है चंदन दास भी। सोवेल 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सर्कल का अभी एक और अंतिम ओवर शेष बचा हुआ है। 54 बॉलों पर 119 रनों के दरकारे हैं। और जिस तरीके से शुरुआत हुई है आप देख सकते हैं, 8 रन आया पिछले ओवर में भी, टोटल अभी आए हैं 15 रन। तो मैं पावर प्ले के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 15 रन ज़्यादा रन नहीं मैं कहूँगा, बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी रही है। एक मिनट। ओ फील्डर, ओ फील्डर, फील्डर, पानी का बॉटल उठा, उधर लगे रहा, 5 रन पेनल्टी है। रेडी। तो वेल चलिए, लाजवाब टूर्नामेंट और लाजवाब हमारे एम्पायर महोदय, दोनों ही हमारे काफ़ी अनुभवी एम्पायर, मुंबई से आमंत्रित वाघमारे सर मैन एम्पायरिंग में है, पंडित सर लेग एम्पायरिंग में, और दलवी सर जो है इस वक्त थर्ड एम्पायरिंग का भार संभाले हुए। और शॉट लेकिन बहुत ही लाजवाब, सीधा बाउंड्री बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट सिक्सर। लाजवाब अंकित सिंह का मैक्सिमम आता हुआ। हल्का बेकराम ने
और ये बैट का ऊपरी हिस्सा और ये बड़ा विकेट निकलता हुआ। भेखराम वापस जाएंगे पवेलियन की दिशा पर। चलिए बढ़िया यहाँ पर काम होता हुआ आज फिर से, लेकिन निराश किया है यहाँ पर भेखराम ने अपने चाहने वालों को। इस टूर्नामेंट में अब तक कुछ बड़ी पारियों को अंजाम नहीं दिया है भेखराम ने, लगातार कोशिश जरूर करी है। और ऐसे में एक बार फिर से अतुल अग्रवाल का सिक्का जमता हुआ। बिल्कुल 6 पढ़ने के बाद में यहाँ पर जवाब दिया तुरंत अतुल अग्रवाल ने कि चलिए 6 मारा आपने, अब आप जाइए पवेलियन के बाहर। और अब ऐसे में हनी सिंह इस वक्त है बल्लेबाजी की कमान पर। यो हनी सिंह, सिंह इज द किंग। बैट बॉल जरा से ऑफ से बाहर, वाइड के साथ ही पनिशमेंट। 5 to go। काफी मंझे हुए खिलाड़ी हनी सिंह भी है। इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी पारियों को अंजाम दिया है। कल तो दोनों मैचों में बढ़िया पारी खेली है। और इस बार लेकिन बॉल हवा में और ये फील्डर है वहां पर। जी हाँ, बहुत बड़ी हानि होती हुई यहाँ पर हानि के रूप में चेन्नई को। 2 मैच के पिछले हीरो अब होकर जा रहे हैं 0। और आप देख सकते हैं जो गोवा के समर्थक हैं सभी डांस की मुद्रा में, और जो महिला समर्थक भी हैं आप देख सकते हैं इस चीज पे बिल्कुल इस विकेट का डांस के साथ में मेरे को हर्षोल्लास मनाया। और आज बिल्कुल निराश किया है हनी ने। बहुत ही बड़ा विकेट निकालने में काम किया है इस वक्त अतुल अग्रवाल ने। कमाल की यह बॉल थी। और ये ऐसे विकेट हैं जो बिल्कुल कहना चाहिए जो एक रीढ़ की हड्डी है इस वक्त चेन्नई की। 2 विकेट इस वक्त निकल चुके हैं इस ओवर में, 2 बड़े विकेट। और अब गगन बग्गा इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। चलिए वेल लेफ्ट करते हुए यहाँ पर गगन बग्गा। जरा बॉल की चाल को समझना भी काफी जरूरी रहता है, और वो पाठ इस वक्त पढ़ते हुए गगन बग्गा। लाजवाब लाइन और लेंथ, लाजवाब बॉल। केवल एक ही बॉल यानी शेष इस सर्कल के अंतिम ओवर की। और फिर से मौका, 2 बॉलों को रोका और यहां बन गया फिर से मौका कैच आउट का। लाजवाब कॉट बिहाइंड। बहुत ही कमाल की इस वक्त खेल चलती हुई अगर मैं गोवा के पक्ष में कहूं। 3 बड़े विकेट यहां से वापस आ चुके हैं। बहुत ही बड़ी समस्या और बहुत ही बड़ी मुसीबत से जूझते हुए इस वक्त कैप्टन गगन बग्गा, हनी, भेखराम, ये 3 बड़े बल्लेबाजों को चलता किया है अमित अतुल अग्रवाल ने। 3 विकेट लिए 7 रन देकर के। क्या कमाल की बॉलिंग। तीन ओवर की समाप्ति पे 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब बॉलिंग की कमान पर एक बार फिर से सोनू मैमन नजर आते हुए। पिछला ओवर बहुत ही अच्छा किया था, केवल 8 रन दिए थे। विकेट की तलाश अभी भी लेकिन जारी है सोनू मैमन की। 4 विकेट अब तक लेकिन गिर चुके हैं चेन्नई के। बहुत बड़ी मुश्किल पे, परेशानियों के जो बादल है चेन्नई के ऊपर मंडराते हुए। आउट। और अब ऐसे में ये जोड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।
सिद्धांत सलमा नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर है रवि, और एक पार्टनरशिप की दरकारें एक बार फिर से आ गई है। पिछले इनिंग में भी ऐसे कुछ हुआ था, जल्दी 2-3 विकेट निकल गए थे, उसके बाद आतिशबाजी करी थी शैंकी ने, तो वैसे ही यहाँ पर दोहराना होगा, वैसा ही कुछ फिर से काम करना होगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि रन तो बनाने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त स्थिति अगर आप देखें 46 बॉलों पर 111 रनों की और आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। और इस बार जो रास्ता गैप पे बॉल दिया, कोई मौका नहीं, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। 2 balls to go, 3 to go, 3 to go। चलिए बढ़िया शॉट था ये, और मैं आप सभी को बता दूं कि सिद्धांत सलमा पिछले सीजन के सबसे महंगे प्लेयर थे, जिन्हें अपडेट नहीं मैं बता दूं कि सिद्धांत सलमा पिछले केपीएल के सबसे महंगे प्लेयर में से एक थे। जी हाँ, सबसे महंगे यही थे, और अब देखना होगा यहाँ कि इस मैच में क्या कुछ, कितना रोल अदा कर सकते हैं, अपनी टीम के लिए कितना कुछ काम कर सकते हैं, देखना होगा सलमा। हालांकि इस टूर्नामेंट में अच्छी पोजीशन पर है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं नो डाउट। और ये हल्की सी फुल टॉस, लेकिन बैट पर पूरी तरीके से आए नहीं, मना के रन के लिए खतरा हो सकता था अगर ध्यान रहता बॉलर का। रवि थोड़ी जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं मुझे, और चाहिए कि जरा वेट करके जरूर यहाँ पर खेले। सवाल 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 42 बॉलों पर 103 रन की अभी और आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए चेन्नई वाइपर्स को, लेकिन बिल्कुल जरा सा झंझोड़ करके रख दिया है आज गोवा के परफॉर्मेंस ने। हालांकि गोवा बहुत ही अच्छा खेलते हुए आ रही है, लेकिन आज के अगर इस मैच की अगर आप बात करेंगे तो ये भी किसी से कम नहीं। और अब बात कर सकते हैं जी हाँ गोलू यादव की। जी गोलू यादव इस वक्त बॉलिंग की कमान पर है, और गोलू यादव की जो स्टाइल है ना, बिल्कुल एक मैकग्राथ की तरह है। अगर आप पुराने जो जानते हैं प्लेयर, जो मैकग्राथ जिनसे जो जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के, बिल्कुल वैसी स्टाइल है मैकग्राथ की जैसे बॉल करने की, उनके फेवरेट प्लेयर है मैकग्राथ। चलिए देखते हैं आज कितने गोल खिलाएंगे अपनी बॉलिंग से गोलू यादव। अपने कोटे का पहला टीम का 5वां ओवर फेंकते हुए गोलू यादव। नवरत्न ज्वेलर्स एंड से, और ये लाजवाब अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ रवि के बल्ले से। पहली ही बॉल पे गोलू यादव का स्वागत किया रवि ने 6 रनों के साथ ही, और पहले ही चेतावनी दे दी कि छोड़ूंगा नहीं। इस बार खेलने का प्यार जरूर था, और लाजवाब शॉट भी था, लेकिन फील्डिंग उतनी ही लाजवाब। बहुत बढ़िया क्षेत्र रक्षण, 3 रन बचाए वहां पर खड़े फील्डर ने अपनी टीम के लिए। दोनों तरफ जो टीमें हैं बिल्कुल 19-20 भी नहीं कहूंगा, 20-20 है। मजा आएगा आगे और भी। इनके बीच में जब मैच होगा, ये शॉट लगा है गैप में, बॉल गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया तेज शॉट था, लॉन्ग ऑन पर गैप ज्यादा था जिसका पूरा फायदा मिला। ये तो बॉल काफी बाहर, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। कमाल का अंकित सिंघाई मैक्सिमम लगाते हुए
सलमा, सिद्धांत सलमा। और बस जरा सी दूरी रह गई उनके घर के अंदर बॉल छत पर चली जाती। इतने लंबे हिटर हैं ये। ओहो लीजिए, ये बॉल गई सीधा काफी बाहर। अपने होम ग्राउंड में बहुत ही कमाल की और भी ज्यादा आत्मघाती बल्लेबाजी करते हुए। जी हाँ, जो नहीं जानते मैं बता दूं कि यह जो ग्राउंड है वो होम ग्राउंड है सलमा का। और बिल्कुल यहाँ से काफी लंबे लंबे छक्के लगाए प्रैक्टिस के दौरान भी, अपने घर तक के बॉल पहुंचाई है। ये फुल टॉस, खराब बॉल। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट, सिक्सर। जी अब बहुत ही लाजवाब, क्या कहने। 3 पिछली बॉलों पर 3 छक्के लगा चुके, हैट्रिक छक्का लगाकर दमदारी दिखाते हुए इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछली इनिंग में हुआ था बिल्कुल वही घटता हुआ। एक तरफ शैंकी थे, एक तरफ सलमा। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 61, 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 36 बॉलों पर अब 73 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए चेन्नई को। मैं फिर से वही कहूंगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पिछली पारी में जो शैंकी ने जो कमाल दिखाया था, जो बौछार करी थी, इस पारी में आप देखिए इस वक्त सलमा नजर आ रहे हैं मुझे। ऐसा ही हुआ शुरुआत में, गोवा के भी जल्दी 3 विकेट गिरे, उसके बाद शैंकी ने पोजीशन को संभाला। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 4 विकेट गिरने के बाद अब यहाँ पर सलमा और रवि यहाँ पर पोजीशन को पूरे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। रिंकल छाबड़ा एज ए कैप्टन इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। 7 मैच में अब तक 11 विकेट ले चुके हैं, 3 विकेट सर्वाधिक लिया इन्होंने अपने कीर्तिमान में। और ये बहुत ही कमाल का शॉट, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। कैप्टन का स्वागत करते हुए यहां पर रवि 6 रनों के साथ ही। और ये तो बहुत ही खराब बॉल, ऐसी बॉल लीजिए और मारिए वाली बॉल थी ये। अंकित सिंघाई मैक्सिमम लगता हुआ, 2 अब तक मैक्सिमम लग चुके हैं। हैट्रिक का पूरा चांस बनाते हुए रवि आज अपनी पारी को अच्छे से भुना रहे हैं रवि। इसके पहले के मैचों में ज्यादा कुछ खास असरदायक पारी को अंजाम नहीं दिया था रवि ने, लेकिन इस मैच में पूरी जिम्मेदारी के साथ जलवे अपने दिखाते हुए, चाहे सलमा हो चाहे वो रवि हो। हेलो 4 छक्के 1 चौके, 8 बॉल 29 रन ये सलमा के, और रवि ने 11 बॉल पे 27 रन बना लिए हैं। 3 छक्के और 1 चौके की मदद से। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, जरा सा बिल्कुल डॉट कराते हुए यह बॉल। सिद्धांत सलमा काफी फेवरेट प्लेयर, काफी प्रशंसक है सिद्धांत शर्मा के भी। और पिछली 2 बॉलों पर जरा सा कमबैक करने की पूरी कोशिश की है कैप्टन ने। चलिए इस ओवर के अंतिम यह बॉल है, 74 रन की स्थिति इस वक्त हो चुकी है चेन्नई की। 31 बॉल पे 60 रन और चाहिए अभी। और यहाँ पर बैट से साउंड आता हुआ, जी हाँ बड़ा विकेट निकलता हुआ। आखिरकार कैप्टन ने सलमा को पवेलियन का रास्ता यहाँ पर दिखाया है।
बहुत जरूरी था यहाँ पर इस पार्टनरशिप को तोड़ना, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे आग उगल रहे थे अपने बल्ले से, और ऐसे में कैप्टन ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर के निश्चित रूप से पार्टनरशिप तोड़ने को अंजाम दिया और सलमा को रास्ता दिखाया पवेलियन का। लेकिन पवेलियन में जाने से पहले सलमा ने लाजवाब बल्लेबाजी को अंजाम दिया है। 29 रन 4 छक्के और 1 चौके की मदद से बना है 11 बॉलों पर। संदीप अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं और रिंकल अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 2100 रुपए का पुरस्कार अंकित सिंघाई जी की तरफ से दिया जाएगा। जी हाँ, संदीप शर्मा के हैट्रिक छक्कों पर और रिंकल के हैट्रिक विकेट पर अंकित सिंघाई जी की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार। और एक नो बॉल, बिल्कुल साफ आवाज आते हुए वाघमारे सर, बुलंद आवाज। बैट्समैन ओके, ग्रेट। और इस बीच चलिए बॉलिंग में है दास। आज बैटिंग में किया है जिन्होंने सबको उदास, जो कि खरियार रोड के हैं सबसे खास, ऐसे प्लेयर है संदीप दास। चलिए बॉलिंग कमान पर है, देखना होगा आज क्या कुछ करेंगे संदीप दास। आज बल्लेबाजी पे ज़्यादा जोर नहीं चला, तो इसलिए एक मौका है कि बॉलिंग में कम से कम यहाँ पर जोर आजमा करके अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर खड़े करे संदीप दास। और दूसरी तरफ है संदीप शर्मा। दो कैप्टन आमने सामने, माफ कीजिएगा एक कैप्टन है और दूसरी तरफ सुपरस्टार प्लेयर संदीप दास। चलिए देखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह समय है। अब ये जो स्थिति है, ऐसे में रन बचाना बहुत ही मुश्किल है गोवा के लिए भी। थोड़ा सा परेशानियों में नजर आ रहे हैं इस वक्त तक कैप्टन, क्योंकि यहाँ से रन तो प्रॉपर बन रहे हैं, विकेट जरूर गिरा लेकिन रन बन रहे हैं, रन नहीं रुक रहे हैं। 29 बॉल में 58 रन चाहिए, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं चेन्नई के अगर हिसाब से मैं बात करूं। और ये लाजवाब शॉट कैप्टन का सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, रिवर्स के रूप में 4 रन के लिए। और पहले ही रिवर्स गियर लेकर के कैप्टन ने चौका बटोरा है, 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। चलिए वापस कम बैक करते हुए, ये बेहतर बॉल थी, थोड़ा सा गुस्सा जाहिर हुआ इस बॉल में, कंधों का एक एफर्ट लगाया चंदन दास ने। चलिए बढ़िया बॉल, पिछले 2 बॉलों पर वापस कम बैक करते हुए चंदन दास। कम उम्र में बहुत ही लाजवाब इनका परफॉर्मेंस है, अनुभव आप देख सकते हैं, कम उम्र में बड़ा अनुभव है, बहुत ही क्लास के प्लेयरों में से एक है चंदन दास। और ऐसे में सामना करना आसान नहीं रहेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये लाजवाब एक बार फिर से कंधों का स्टैफर्ड, जैसे ही देखा कि रिवर्स के लिए जा रहे हैं, पैतरा अपना बदला है यहाँ पर दास ने, और भी ज्यादा तेज बॉल करी जैसे रिवर्स के लिए देखा उन्होंने। और यहाँ पर खेलने का प्रयास कहीं और था, बॉल कहीं और गई और संदीप शर्मा वापस आएंगे पवेलियन की दिशा पर। एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ, कैप्टन आ रहे हैं वापस। हुआ और स्वयं मिश्रा के लिए एक इनामी घोषणा है।
स्वयं मिश्रा के हर छक्के पर वीएस ज्वेलर्स की तरफ से 1100 का पुरस्कार यहां पर दिया जा रहा है। जी हाँ, वीएस ज्वेलर्स वालों की तरफ से स्वयं के हर छक्के पर 1100 का नगद पुरस्कार। राइट टाइम राउंड। सात ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 80 रन। 24 बॉलों पर 54 रन और चाहिए यहां पर जीत के लिए। स्वयं मिश्रा के हर छक्के पर वीएस ज्वेलर्स और पाल वुड वालों की तरफ से 2100 रुपए का नगद पुरस्कार। चलिए, स्वयं के लिए बढ़िया यहाँ पर इनामी राशियां निकल चुकी है, लेकिन देखना है स्वयं यहाँ पर रन कितने बनाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम रवि की बात करें तो बिल्कुल रवि का रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस वक्त बैटिंग पक्ष में बात करूं, बढ़िया बॉल, कैप्टन एक बार फिर से। जी हाँ, हैट्रिक अगर विकेट लेंगे कैप्टन तो वीएस ज्वेलर्स की तरफ से 1100 का पुरस्कार दिया जाएगा कैप्टन को। आप कीजिएगा, अंकित सिंघाई जी के द्वारा शायद ये नाम था। जी हाँ, कैप्टन के लिए। चलिए, बढ़िया बॉल। इस ओवर में काफी अच्छी सटीक लाइन और लेंथ को पकड़ा है कैप्टन ने। और ये शॉट बहुत ही बढ़िया, लेकिन ज्यादा बड़ा गैप नहीं, एक ही रन से संतुष्टि करना होगा बल्लेबाजों को। 2 balls to go। कैप्टन काफी कूल माइंड, ज्यादा कुछ गुस्सा मैंने देखा नहीं है कैप्टन के अंदर में। कूल माइंड रहते हैं, शांत स्वभाव है और बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी भी है कैप्टन। और लाजवाब बॉल, बिल्कुल बॉल सीधी खाली यहाँ पर करते हुए कैप्टन जानते हैं, मालूम है उन्हें, समझ रहे स्थिति को कि अगर चलिए विकेट के लिए अगर मैं ध्यान दूंगा तो हो सकता है कि रन नहीं पड़ जाए, तो बॉल खाली बस करने का काम कर रहे हैं, उस एरिया में इस तरीके से बॉल कर रहे हैं। ये होती है रणनीति, ये होता है एक प्लान। और एक कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश। बहुत ही डिंडोल शरीर के खिलाड़ी है, रवि गिरे तो मुश्किल भी होगी। जी हाँ, बिल्कुल, रवि गिरे तो गिरे लेकिन विकेट ना गिरे, क्योंकि रवि अगर गिरेंगे तो फिर हलचलें आसपास तो होनी है दायरे में। काफी 2.5 किलो के हाथ के साथ यहाँ पर काम करते हैं रवि। सवेल, चलिए 8 ओवर पे हो चुके हैं 82 रन। 18 बॉल पे चाहिए अब 52 रन। पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले। बैटिंग पावर प्ले का बिल्कुल कॉल मिलता हुआ 18 बॉल पे चाहिए यहाँ पर 52 रन। और अब चंदन दास इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। पिछला ओवर बहुत ही लाजवाब किया था चंदन दास ने। शायद कैप्टन चेंज कर रहे हैं बॉलर। जी हाँ, यहाँ पर कैप्टन ने चेंज किया है चंदन दास की जगह। अब चंदन दास की जगह बॉलिंग में आ रहे हैं अतुल अग्रवाल। जी हाँ, अतुल अग्रवाल इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। अतुल अग्रवाल बॉलिंग का कमान संभाले हुए, काफी अच्छी बॉलिंग करी थी अतुल अग्रवाल ने। एक ओवर में 7 रन देकर के 3 विकेट लिए थे अपने पिछले ओवर में। और बिल्कुल कैप्टन यहाँ यही देखना चाहते हैं यहाँ पर कि कैसे भी करके यहाँ से अगर एक आध विकेट और अगर कहीं निकाल लें तो फिर जरा सी मुश्किल होगी। चलो, बहुत टाइम वेस्ट मत करो प्लीज बल्लेबाजों को। चलिए, देखना होगा दास की जगह अतुल को मौका मिला है, क्या कुछ होगा इस ओवर में। और ये बढ़िया बॉल, जो जरा अपील
प्रेशर बनाने का काम करते हुए यहाँ पर, लेकिन मना किया। एम्पायर पर ज्यादा कोई असर नहीं। बॉल काफी मंझी हुई थी, नो डाउट, एकदम करीबी मामला था। और ये हल्की सी गलत बॉल, फुल टॉस, नतीजा 6 रन के लिए। अंकित सिंह आई मैक्सिमम। बॉल प्ले, बॉल 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 बॉल। जरा सी गलत बॉल और नतीजा बहुत ही भारी पड़ेगा। जी हाँ, वीएस ज्वेलर्स और प्लाईवुड वालों की तरफ से 2100 के हकदार हो चुके हैं यहाँ पर इस छक्के के साथ ही। स्वयं बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर भी, रन काफी बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर एक चूक कर दी अतुल ने। हल्की सी फुल टॉस बॉल। काफी अच्छी बॉल, वापस कम बैक करते हुए। ये बॉलें जरा से काम आने वाली है। पिछली बॉल तो यार्कर के चक्कर में फुल टॉस हो गई थी। होता है कई बार यार्कर के लिए अगर बॉलर जाते हैं तो कई बार बॉल फुल टॉस भी हो जाती है, मौका मिल जाता है बल्लेबाजों को तेज प्रहार का। चलिए, बढ़िया बॉल खाली करते हुए 6 पढ़ने के बाद बाकी आप देख सकते हैं कि 2 बॉलों पर अच्छा अंकुश लगाया है। अरे बॉल थोड़ी हवा में, बहुत से बाहर, गैप बहुत ही बड़ा, मौका नहीं किसी फील्डर के पास, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 92, 92 रन हो चुके हैं। 13 बॉल पे चाहिए 42 रन। वाइड बॉल, और ये जरा सी बाहर की दिशा में वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। शॉर्ट बॉल। वाह। और अगर स्वयं ने हैट्रिक छक्का लगाया तो प्लाईवुड और वीएस ज्वेलर्स की तरफ से 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यस, पॉलवुड, सॉरी माफ कीजिएगा, पॉलवुड और वीएस ज्वेलर्स की तरफ से 11,000 का पुरस्कार अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं स्वयं। जी हाँ, स्वयं मिश्रा के लिए इनाम है। और अब दास एक बार फिर से है। 12 बॉल पे चाहिए 42 रन, प्रति ओवर 21 रन चाहिए। डेड बॉल। अब ऐसे में दास आए हैं इस वक्त बॉलिंग की कमान पर। पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया किया था दास ने। डेड बॉल, डेड बॉल, डेड बॉल। 6 बॉल पे 6 रन देकर के 1 विकेट लिया था। और ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही टीमों के नजरिए से। इस ओवर में जितने रन बचेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर चेन्नई के लिए कहूं तो इस ओवर में जितने रन बनेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर है। वाइड बॉल, जरा से बाहर की दिशा में और वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। और ये बॉल काफी ऊपर जा रही है, फील्डर है नीचे। जी हाँ, गोलू यादव है वहां पर, लाजवाब कैच, बड़ा विकेट निकलता हुआ रवि यादव वापस आते हुए पवेलियन की दिशा पर। रवि मुलमोहर। सोवेल, बहुत बड़ा विकेट है।
रवि वापस आ रहे हैं पवेलियन की दिशा पर। लेकिन चलिए, रवि ने 17 बॉल पे 29 रन बनाए, 3 छक्के और 1 चौके लगाए अपनी पारी में। और आखिरकार कैप्टन ने चंदन को भेजा और लाजवाब यहाँ पर विकेट निकाला है चंदन ने, नो डाउट। 7 बॉल पे 7 रन दिया है यहाँ पर, 2 विकेट लिए चंदन दास ने। और अब धवल शर्मा इस वक्त हैं बल्लेबाजी की कमान पर। धवल शर्मा और स्वयं मिश्रा, ये दोनों के ऊपर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आन पड़ी है। रन तो बनाने ही पड़ेंगे, विकेट भले ही जाए लेकिन रन तो बनाने जरूर पड़ेंगे। 11 बॉल पे 41 रन चाहिए। और ये लाजवाब शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। चलिए, कमाल का शॉट था ये स्वयं मिश्रा के बल्ले से, खड़े खड़े बिल्कुल बैट चला दिया और 6 रन प्राप्त कर लिए। और इस बार मिस टाइमिंग है लेकिन फील्डर, जी हाँ मिस टाइमिंग थी, बड़ा विकेट निकलता हुआ स्वयं मिश्रा वापस आते हुए पवेलियन की दिशा पर। और ये बहुत बड़ा विकेट है चेन्नई के नजरिए से, अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बड़ा विकेट। स्वयं मिश्रा वापस आ चुके हैं पवेलियन की दिशा पर। बैट नीचे लगा, बॉल लंबा गया, बॉल लंबा था बहुत। और संदीप के हर छक्के पर आदिनाथ फर्नीचर की तरफ से 500 का पुरस्कार। जी हाँ, संदीप कुमार के हर छक्के पर आदिनाथ फर्नीचर की तरफ से 500 का पुरस्कार दिया जाएगा। लाजवाब बॉलिंग करते हुए इस वक्त दास। नाम बिल्कुल चंदन है और बिल्कुल चंदन के तिलक लगा रहे हैं विकेट ले लेकर के चंदन दास। और एक टप खाने के बाद जरा से नीचे, बिल्कुल परेशान सा यहाँ पर कर दिया चंदन दास ने। क्या कमाल की बॉलिंग करी है, लाजवाब, कोई भी शक नहीं। 8 रन केवल दिए हैं और इस ओवर में 2 विकेट निकाले, लेकिन टोटल 3 विकेट निकाल चुके हैं अब तक 14 रन दे करके। और अब ऐसे में बहुत ही बड़ी मुश्किल परेशानी हो चुकी है। 6 बॉल पे चाहिए 34 रन। जी हाँ, 6 बॉल पे 34 रन बहुत ही मुश्किल, असंभव सा नजर आता हुआ, क्योंकि प्रति बॉल पे चाहिए आपको 6 रन। चलिए, 6 में 34। गोलू यादव बॉलिंग में, और ये एक बॉल हो गई बिल्कुल फ्री। जी हाँ, बिल्कुल रिलैक्स की मुद्रा तो खैर हालांकि पहले ही थी। 6 में 34 बहुत ही मुश्किल, असंभव है। 100 में से 2-1 मैच ऐसे होंगे जहां पर ये संभव हो पाता है। चलिए, बढ़िया बॉल। औपचारिकताएं अब चलते हुए, आज चेन्नई को परास्त करने का काम किया है यहाँ पर गोवा ने। तीन बॉल, तीनों ही बॉल खाली करी गोलू यादव ने। पहला ओवर तो बहुत ही महंगा किया था गोलू यादव ने, आप देख सकते हैं कि 30 रन आए थे पहले ओवर में। लेकिन यहाँ दूसरे अपने ओवर में 3 बॉल पे 3 डॉट अब तक लगाई है इन्होंने, काफ़ी अच्छा कमबैक करते हुए। और लगभग अभी पूरा मैच जो है ये पक्ष में जाता हुआ गोवा के। वाइड बॉल, जरा से वाइड बॉल ऑफ की दिशा पर। गो।
वाइड बॉल। लगातार 2 पिछली बॉलें दोनों ही वाइड। इस बार काफी ऊपर बॉल जाते हुए निश्चित रूप से विकेट का चांस। जी हाँ, कैप्टन है वहां पर, बढ़िया कैच कैप्टन का। वाइड बॉल। 2 to go। चलिए औपचारिकताएं बिल्कुल चलते हुए, और आप देख सकते हैं ग्राउंड के चारों तरफ जो गोवा के समर्थक है बिल्कुल ग्राउंड के बाउंड्री के पास से बिल्कुल खड़े हो गए, इंतजार में है कि कब ओवर खत्म हो और कब अंदर ग्राउंड में एंट्री करे। चलिए बढ़िया शॉट, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है गोवा ने। और अब कई लोग जाएंगे गोवा ट्रिप में, ऐसा कहना है गोवा के कैप्टन का भी। चलिए पहले सेमीफाइनलिस्ट की टीम में गोवा नजर आई हमें। जी हाँ, सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है गोवा ने। और ये मैच जीता है गोवा ने। बहुत ही बढ़िया मैच रहा।